हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धनराज भारती आप लोग को धनराज मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोग को आज एक छोटा सा टॉपिक पे फिर चर्चा करता हूं। फिर एक टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, माध्यिका बहुलक परिसर। ये चारों के बारे में आज हम जानकारी देंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग इसको भी देखते के साथ कोशिश कीजिएगा आंसर बना देने का। ये जो टॉपिक है आपको ग्रुप डी में रेलवे में ज़्यादा करके पूछा जाता है, ठीक है। तो हर प्रश्न ये इम्पोर्टेंट होता है इस चारों टाइप टॉपिक का, ठीक है ना। तो आपको बताते हैं, सबसे पहला क्या है, माध्य के बारे में आपको जानकारी देते हैं। क्या चीज के बारे में जानकारी, आप लोगों को माध्य के बारे में सबसे पहला जानकारी देते हैं। तो देखिए, माध्य के बारे में आप लोग जानिए। 2, 3, 4, 6, 5 का माध्य ज्ञात करें, ठीक है ना। तो आप लोग को बताना है माध्य के बारे में। तो आप लोग जानते हैं माध्य के बारे में। तब माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सभी संख्या का योग। क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। समझे दोस्त, क्या होता है, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या। इसका मतलब मेरा कहना क्या है, सभी संख्या का योग मतलब 2 + 3 + 4 + 6 + 5 बटे सभी संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 से भागा दे देंगे। सभी संख्या का योग कर देंगे और 5 से भागा दे देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 10 5 15 15 3 18 18 2 20। तो 20 बटे कितना आ जाएगा, 5 भागा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4। इस तरीका से आंसर बनाइएगा। तो आपको एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को पूछेगा तो आप इतना लॉन्ग से नहीं बनाइएगा। आप क्या करिएगा, आप सभी अंक को जोड़िएगा। 6 5 11 11 4 कितना होता है, 11 4 15 15 3 18 18 2 20। इस तरीका से 20 लीजिएगा और संख्या को गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 से भागा दे दीजिएगा, आपका आ गया आंसर कितना, 4। इस तरीका से आप आंसर दीजिएगा। ये तो प्रोसेस बताया कि सभी संख्या का योग होता है बटे सभी संख्या, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जोड़ना होगा, फिर 5 से भागा देना होगा तो आपका आंसर होगा। तो आप इस तरीका से लॉन्ग नहीं जाइएगा और आंसर इस तरीका से प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, माध्य का दूसरा क्वेश्चन इस तरीका से दिया रहेगा आपका क्वेश्चन। 2 3 4 6 5 x का माध्य 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, अब की बार देखिए, सभी संख्या का यहाँ दिया हुआ है कितना, माध्य दिया हुआ, या 3 संख्या का दे या 4 संख्या का दे या 5 संख्या, कितना ही संख्या का दे, इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका माध्य कितना दिया हुआ है, ये देखिए माध्य दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कितना था कि जोड़ने के बाद वही संख्या से भाग दिए तो 5 आ गया। तो हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग। 2 + 3 + 4 + 6 + 5 + x बटे क्या हो जाएगा, एक संख्या 2 संख्या 3 4 5 6। तो इस तरीका से 6 से भागा दे देंगे तो आपका देखिए 6 से भागा देंगे, लेकिन यहाँ पे माध्य दिया हुआ था कितना, 5। इसका मतलब ये जो माध्य पहले निकाले थे पहला क्वेश्चन में, ये दिया हुआ, अब किसका मान निकाल रहा है, x का। तो इसका मतलब ये दिया हुआ तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, 5, क्योंकि माध्य दिया हुआ। अब ये सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, वही क्वेश्चन है, 6 5 11 4 15 15 दोनों मिला के 5 कितना हो जाएगा, 20 प्लस कितना x बटे कितना 6।
आप बताते हैं जब इधर में बटे में है और इधर बटे में, अब नीचे बीच में क्या है बराबर का चिन्ह, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना होता है। तो आपका देखिए 20 प्लस एक्स को गुना करेंगे 1 से तो आपका आ जाएगा 20 प्लस एक्स, फिर 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 पचे कितना हो जाएगा 30, तो x बराबर 30, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, x बराबर आपका 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा टाइप में आपका माध्य दिया रहेगा और x का मान पूछेगा तो माध्य बराबर बैठा देंगे, x का मान वही रहेगा, सभी को जोड़ दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो आपका आंसर आ गया कितना 10। तो आपको क्या आसानी नहीं है। तो देखिए आपका दूसरा टाइप किस पर, माध्यिका पर चर्चा करेंगे, माध्यिका पर चर्चा करेंगे का माध्यिका ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करें। तो देखिए आपको इस टॉपिक में बताते हैं माध्यिका निकालना, माध्यिका का मतलब बीच वाला, माध्यिका का मतलब बीच। तो बताइए इसमें से बीच में कौन सी संख्या है, तो सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना है, किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसको उतारेंगे, 2 को उतारेंगे, उससे बाद बड़ा कितना है 3 है, उसके बाद कौन है 4 है, उसके बाद कितना है 5 है, उसके बाद कितना है 6 है। तो आपको अंक नहीं है तो सारा को उतार दिए बढ़ते हुए क्रम में, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो आपका यहाँ आंसर बताना है बीच वाला। तो बीच में तो हम जान रहे 2 अंक 2 अंक के बाद बीच में आ रहा है, तो इस नियम से आप इस तरीका से चलिए तो आपका आंसर कंफर्म है कि कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका बीच वाला आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अगर आप देखिए दूसरा यही क्वेश्चन अगर इस तरीका से पूछे 2 3 4 5 6 2 3 का 3 6 7 इतना ही रहने दे का माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो बताना है, तो पहले क्या बोले माध्यिका में आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है। उसके बाद क्या बोले हैं आरोही क्रम में सजाना है, तो इसको पहले 2, फिर उसके बाद 2 क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी जाना, फिर कितना 3, फिर कितना 4, फिर कितना 5, फिर उसके बाद 6। अब देखिए सारा अंक को आरोही क्रम में सजा दिए और काटने का नियम यही बताए थे, काटने का नियम यही बताए थे। तो आपका देखिए जब अगर इसको भी काटते तो बीच में कुछ नहीं बच रहा था, तो जब ऐसा कंडीशन आवे सम संख्या का, इधर से भी 3 इधर से भी 3 बीच में कुछ नहीं, तो ऐसा कंडीशन में दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 प्लस 4 बटे कितना 2, जोड़िएगा तो 7 बटे 2 आएगा, 3 से भागा 2 से भागा दीजिएगा तो 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्वेश्चन आसानी रहा आपका। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे जाते हैं, बहुलक पे। तो देखिए आपका ये दूसरा टाइप समझ आ गया होगा, तो आप तीसरा टाइप समझिए। तो देखिए आपका तीसरा टाइप में क्वेश्चन किस तरीका से पूछेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा का बहुलक, क्या पूछेगा बहुलक ज्ञात करे, बहुलक ज्ञात करे। ठीक है ना, तो आपको हम बताए बहुलक, बहुलकी मतलब इसके मतलब क्या हो रहा, बहुलक मतलब जिसकी संख्या नहीं बोलता है, जो ज्यादा संख्या में रहेगा वो बाहुबली बनेगा। बाहुबली मतलब क्या, सबको कूटेगा, मतलब बाहुबली, बाहुबली बाहुबली की रहेगा जिसके पास ज्यादा लड़का, जिसके पास ज्यादा लड़का रहेगा, हम एक हैं और उधर से 10 है तो वही जीतेगा, इस कारण से बाहुबली वही बनेगा जिसके पास ज्यादा वोट मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना है किस संख्या का रिपीट ज्यादा बार किया गया है, तो इसमें देखना है और आंसर बना देना है। तो 2 की संख्या एक जगह है 2 जगह, लेकिन 3 की संख्या 1 2 और 3 जगह, तो सबसे ज्यादा बार 3 की संख्या है, तो ऐसा कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन और इस तरीका से देते हैं, 2 2 3 3 2 2 3 4 5 3 का बहुलक, आपको आंसर बताना है बहुलक,
बहुलक कितना होगा, हम क्या बोले जिस संख्या का ज्यादा बार रिपीट हो, तो बताइए 2 की संख्या 1 2 3 4 बार हुआ है, अब देखना है और कोई ज्यादा है तो 1 2 3 4, इसका मतलब क्या बोल रहा है, 2 भी बोल रहा है हम 4 बार आए हैं और 3 भी बोल रहा है क्या हम 4 बार आए हैं। तो जब दोनों बाहुबली बनता है, जब 2 भी बोल रहा है हम बाहुबली तो 3 भी बोल रहा है हम भी बाहुबली, क्योंकि वो भी 3 4 बार आया और ये भी 4 बार आया। तो ऐसा कंडीशन में आप दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 को जोड़ दीजिए और वही काम 2 से भाग, तो 5/2 को भागा दीजिएगा तो 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? तो ठीक है दोस्तों, अब आपका टॉपिक चलते हैं परिसर की ओर। क्या चीज की ओर? परिसर की ओर। का इतना का परिसर ज्ञात, कितना का परिसर क्या होगा ज्ञात करें। तो आप लोग को बताते हैं परिसर के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। तो परिसर की मतलब, परिसर का फॉर्मूला होता है परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? सबसे बड़ा इसमें कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। और छोटी क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3। आपका हो गया आंसर। क्या टॉपिक समझ में आया दोस्तों? तो अगर अच्छा लगा आप प्रैक्टिस इसके बाद करवाएं, क्योंकि अभी तो बेसिक चल रहा है मेरा, ठीक है। अब 2-3 दिन और बेसिक चलाएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर पे शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।